आज हम लोग इकोनॉमिक्स और शास्त्र के 50 MCQ करेंगे, ठीक है। तो पहला देखते हैं। यदि आप चैनल पे नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लें प्लीज। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की? मिश्रित प्रकार की है। भारत में अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रकार की। आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1950 में हुई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में। आंसर हो जाएगा ए। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। आंसर हो जाएगा सी। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? गेहूं से संबंधित। भारत में हरित क्रांति गेहूं से संबंधित है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में हुई थी। आंसर हो जाएगा ए। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। कब हुआ? 1949 में हुआ। आंसर हो जाएगा बी। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मुद्रा किस सिद्धांत पर आधारित? भारत की मुद्रा जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? ये न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर आधारित है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली किस तहत आरक्षित करना होता है? कितना आरक्षित करना होता है? तो 85 कर स्वर्ण एवं 125 विदेशी मुद्रा करना होता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? राष्ट्रीय आय शब्द सबसे पहले एडम स्मिथ ने प्रयोग किया था। आंसर हो जाएगा ए। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। आंसर हो जाएगा ए। 11 नंबर क्वेश्चन। भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुआ था। आंसर हो जाएगा बी। कब हुआ था? 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि था। तो कृषि था। इसका आंसर हो जाएगा ए। 13 नंबर क्वेश्चन। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी किस पर आधारित थी? ये नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसका आंसर हो जाएगा बी। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य न्यायालय कहाँ है? मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो इसका जो है मुख्यालय मुंबई में है। आंसर हो जाएगा बी। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? तो आरबीआई का मुख्य कार्य है मुद्रा जारी करना। क्या है? मुद्रा जारी करना। आंसर हो जाएगा बी। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आंसर हो जाएगा बी। 17 नंबर क्वेश्चन। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? तो जीएसटी जो है भारत में कब लागू हुआ था? जीएसटी 2017 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2017 में। आंसर हो जाएगा सी। जीएसटी 2017 में लागू हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सेवा कर कब लागू हुआ? भारत में सेवा कर कब लागू हुआ? ये 1994 में लागू हुआ। कब हुआ? 1994। आंसर हो जाएगा बी। 19 नंबर क्वेश्चन। NITI नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ। कब हुआ? 2015 में। आंसर हो जाएगा सी। नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। क्या कौन होता है? प्रधानमंत्री। आंसर हो जाएगा सी। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन कब हुआ? विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन कब हुआ? तो ये 1995 में हुआ। WTO का गठन 1995 में हुआ। आंसर हो जाएगा सी। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रुपये पर हस्ताक्षर किसका होता है? तो भारतीय रुपये पर जो हस्ताक्षर है राष्ट्रपति का होता है। किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा राजस्व स्रोत क्या है? भारत में सबसे बड़ा राजस्व स्रोत क्या है? अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर सबसे बड़ा राजस्व स्रोत है। आंसर हो जाएगा बी। राजस्व स्रोत अप्रत्यक्ष कर जो हमें नहीं दिखता है, जैसे कोई भी सामग्री पे सभी पे कर दिया जाता है, वो डायरेक्ट हमसे नहीं लिया जाता। प्रत्यक्ष कर का उत्पादन कौन सा? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण आयकर है। क्या है? आयकर है। आंसर हो जाएगा ए। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो ये अर्थशास्त्र क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आंसर हो जाएगा सी। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत में सबसे बड़ी राजस्व क्षेत्र की बैंक कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक कौन सी है? ये SBI है। सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक कौन सी है? SBI। 28 भारतीय कृषि का मुख्य लक्ष्य क्या है? भारतीय कृषि का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ये निर्वाहात्मक है। आंसर हो जाएगा बी। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? भारत में श्वेत क्रांति है ये दूध से संबंधित है। किससे? दूध से संबंधित। आंसर हो जाएगा ए। ये दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति। भारत में नील क्रांति किससे संबंधित है? भारत में नील क्रांति किससे संबंधित है? ये मछली उत्पादन से संबंधित है। किससे? मछली उत्पादन से संबंधित। इसका आंसर हो जाएगा ए। गुलाबी क्रांति किसे कहा जाता है? गुलाबी क्रांति किसे कहा जाता है? गुलाबी क्रांति मांस को कहा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? भारत में सबसे अधिक रोजगार कृषि के क्षेत्र में मिलता है। क्या है? कृषि के क्षेत्र में मिलता है। आंसर 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्या है? भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्या है? भारत का सबसे बड़ा निर्यात हीरा जवाहरात। क्या है? हीरा जवाहरात। भारतीय रेलवे किस क्षेत्र में आता है? भारतीय रेलवे किस क्षेत्र में आता है? भारतीय रेलवे तृतीयक क्षेत्र में आता है। किस में आता है? तृतीयक क्षेत्र में। निवेश बैंकिंग से संबंधित है। निवेश किससे संबंधित है? IDBI से संबंधित है। किस बैंक से? IDBI से निवेश संबंधित है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किससे संबंधित है? ये रक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? LIC जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में हुई थी LIC की स्थापना। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? मेक इन इंडिया अभियान ये 2014 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 2014 में। आंसर हो जाएगा सी। मेक इन इंडिया अभियान 2014 में शुरू हुआ था। FDI का पूरा नाम क्या है? FDI का पूरा नाम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चालीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किसके आधार पे होता है? भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किसके अनुसार होता है? उपभोक्ता व्यय के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण होता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह किस पद पर रहते हुए आर्थिक सुधार के लिए
आर्थिक सुधार के लिए प्रसिद्ध हुए? वित्त मंत्री। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू हुआ? भारत में आर्थिक सुधार 1991 से शुरू हो गया। भारत में आर्थिक सुधार 1991 से शुरू हुआ। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना कब हुई? ये 1942 में हुई। 44 नंबर क्वेश्चन देते, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। आंसर हो जाएगा बी, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। 45 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली आईटीआई कंपनी कौन सी मानी जाती है? भारत का सबसे पहला आईटीआई कंपनी टीसीएस को माना जाता है। किसको? टीसीएस को माना जाता है, टीसीएस को। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कौन लगाता है? जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कौन लगाता है? तो जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान सीएसओ लगाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? ये वाशिंगटन डीसी में। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। मुख्यालय आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। भारत का पहला विनिवेश किस वर्ष हुआ था? भारत का पहला विनिवेश किस वर्ष को हुआ था? 1951 में। पहला विनिवेश 1951 में हुआ था। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विदेशी मुद्रा का प्रबंध कौन करता है? भारत में विदेशी मुद्रा का प्रबंध आरबीआई करता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज।